नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास के सिलेबस बताने जा रहे हैं। सिलेबस फॉर 12th क्लास, इसमें 6 यूनिट पढ़ना है हम लोगों को। कितना यूनिट पढ़ना है? 6 यूनिट। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं यूनिट। यूनिट मीन्स होता है इसका हिंदी इकाई होता है। इसके बाद है लिखे हैं नेम ऑफ यूनिट। नेम ऑफ यूनिट इसका हिंदी हो जाएगा इकाई का नाम। यहाँ लिखे हैं मार्क्स। मार्क्स मीन्स अंक होगा। अब हम लोग पहला यूनिट में देखेंगे कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है। पहला यूनिट में हम लोग को पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बीजगणित। इससे कितना नंबर का आएगा? तो 13 नंबर का आएगा। बीजगणित में 2 चैप्टर भी पढ़ना पड़ता है। इसमें अंदर में है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उसको आप अभी आगे बताने जा रहे हैं। पहले इसको समझ लेंगे, इसके बाद आगे बताएंगे। अगला यूनिट में हम लोग को पढ़ना है कैलकुलस, कलन शास्त्र। ये सबसे ज़्यादा नंबर का 12th क्लास में यही आता है, कैलकुलस आता है। इसलिए कैलकुलस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर बढ़िया से हम लोग कैलकुलस पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि लमसम 50, 60, 70% हम लोग क्वेश्चन हल कर देंगे। उसको हम बताएंगे कैसे हम लोग 70% क्वेश्चन हल कर देंगे, उसको आगे अभी हम बताने जा रहे हैं। अगला यूनिट में हम लोग को पढ़ना है चारवा यूनिट में, चौथा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट 3D। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें 2 बुक होता है, 2 पार्ट होता है। एक पहला पार्ट है वेक्टर और दूसरा है कोऑर्डिनेट 3D। इससे आता है कितना नंबर का? तो 17 नंबर का आएगा। अगला इकाई है, अगला यूनिट में हम लोग 5 में जाएंगे। 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। इससे हम लोग कितना नंबर? तो 6 नंबर या 7 नंबर, ऐसे 8 नंबर तक आ जाता है। कभी कभी 10 नंबर भी देता है लीनियर प्रोग्रामिंग से। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम निश्चित रहता है। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों को बहुत बढ़िया से अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। सिंपल चैप्टर है। अब अगला यूनिट में हम लोग आते हैं 6वां यूनिट में हम लोग को पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता से हम लोग को 10 नंबर आएगा। लगभग 10 नंबर का आता है प्रोबेबिलिटी से। टोटल हम लोग मार्क्स जोड़ेंगे तो यहाँ 10 नंबर हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएगा। और देखिए ये 6 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। 6 यूनिट में बहुत सारा चैप्टर है। चैप्टर आगे अभी हम बताने जा रहे हैं कि चैप्टर क्या क्या है। ठीक है, 6 यूनिट से हम लोग 100 नंबर लाएंगे। कैसे होगा हम अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को। अब हम आप लोगों को यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में, यूनिट 4 में, यूनिट 5 में और यूनिट 6 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यूनिट 1, इकाई 1 में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोगों को देखिए पहला चैप्टर में है रिलेशन एंड फंक्शन। अध्याय 1 में हम लोग जाएंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हिंदी में संबंध एवं फलन बोलेंगे। पहला आपको यही चैप्टर मिलेगा। दूसरा चैप्टर क्या मिलेगा? तो यूनिट 1 में ही अभी चल रहे हैं। यूनिट 1 में हम लोगों को दूसरा चैप्टर मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये आपको यूनिट 1 में 2 चैप्टर हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग चले जाते हैं यूनिट 1 यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं कहाँ? यूनिट 2 में। अब देखिए यूनिट 2, इकाई 2 में हम लोग जाएंगे तो यहाँ 2 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर इसमें पढ़ना है। इसमें आ जाएगा अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 3 में है क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आव्यूह।
अध्याय 3 में हम लोग को मैट्रिक्स पढ़ना है, आव्यूह पढ़ना है। अब हम लोग जाएंगे अध्याय 4 में। अध्याय 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो डिटर्मिनेंट पढ़ना है, सारणी पढ़ना है। ये यूनिट 2 में मात्र 2 ही चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोगों को 1 2 3 4 5 चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग जब बुक में जाएंगे तो वहां हम लोगों को अध्याय 5 में मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता। अब फिर चैप्टर 6 में जाएंगे। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। किस चैप्टर में मिलेगा, तो हम लोगों को 6 में मिलेगा। अभी हम लोग चल रहे हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, समाकलन इसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट ये चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगला आते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण है। ये चैप्टर 9 में मिलेगा, अध्याय 9 में मिलेगा। यानी यूनिट 3 में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। यही चैप्टर यूनिट 3 में पढ़ना है। अब हम लोग आगे आते हैं यूनिट 4 में। अब देखिए यहाँ यूनिट 4 में हम लोग आते हैं, तो यूनिट 4 में देखिए 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा, तो अध्याय 10 और अध्याय 11। अध्याय 10 क्या है, तो अध्याय 10 है, देखिए यहाँ लिखे हैं वेक्टर, सदिश। वेक्टर हम लोगों को पढ़ना है अध्याय 10 में। अध्याय 11 में क्या पढ़ना है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको 3D भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं 3D। इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। यानी यूनिट 4 में हम लोगों को 2 चैप्टर मात्र पढ़ना है। कौन कौन सा, तो एक वेक्टर पढ़ना है और एक 3D पढ़ना है। किस में, तो यूनिट 4 में। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में देखिए मात्र एक चैप्टर पढ़ना है, अध्याय 12 नंबर। अध्याय 12 क्या है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या। ये किस चैप्टर में मिलेगा, तो अध्याय 12 में जाएंगे, बुक हम लोग खोलेंगे तो अध्याय 12 में देखेंगे तो यही आप लोगों को चैप्टर मिलेगा। अब हम लोग को यूनिट 6 में, यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, तो इसमें भी एक चैप्टर है। कौन सा है, तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता। अब हम लोग अध्याय लास्ट अध्याय 13 निकालेंगे तो उसमें हम लोगों को मिलेगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यही हम लोग का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 से इतना ही चैप्टर पढ़ना है। हम लोग को बुक में यही चैप्टर लिखा रहेगा। चैप्टर 1 में ये रहेगा, चैप्टर 2 में देख लीजिए, चैप्टर 3, 4, 5 में ये रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी कि हम लोगों को 12th क्लास में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है, 13 को अध्याय पढ़ना है, ठीक है ना। यानी 13 चैप्टर हम लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है। अब हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं, जो एग्जाम में जाइएगा तो पेपर मिलेगा, तो पेपर में किस किस टाइप का कितना क्वेश्चन रहेगा ये हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अब हम आप लोगों को पेपर का नमूना, सैंपल ऑफ पेपर का नमूना दिखाने जा रहे हैं कि पेपर जब आप जाइएगा एग्जाम देने तो पेपर कैसा मिलेगा। देखिए यही सैंपल है, पेपर सैंपल। अब पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 आता था, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 आता था और 50 में 50 आपको मारना रहता था। लेकिन कोरोना काल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम दुगना हो गया है। 50 के बाद 60 हुआ और 60 के बाद अब 100 हो गया। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मिलेगा। यही पेपर का नमूना है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। यही बता रहा है आप लोगों को, पूरा बोर्ड पर अच्छी तरीका से हम बताने जा रहे हैं।
देखिए सैंपल ऑफ पेपर, ये पेपर मिलेगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग जाइएगा एग्जाम देने तो आपको पेपर मिलेगा। पेपर में टाइम कितना रहेगा, तो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है। 3 घंटा 15 मिनट। कितना मार्क्स का पेपर रहेगा, तो 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर में 100 नंबर का आपको आंसर देना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ 15 मिनट लिखा हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट जो है ये आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, कोशिश नहीं एकदम 100% ही आपको क्या करना है कि 15 मिनट एकदम जो क्वेश्चन आए या जो क्वेश्चन नहीं आए सबको एकदम ध्यान से खूब बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो ठीक है आपको आ रहा है, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो आपका दिमाग में बनने लगता है। क्वेश्चन क्या होता है कि आपका दिमाग उस क्वेश्चन पर काम करने लगता है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना अति आवश्यक है, एकदम निश्चित ही क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ लिखे हैं कि पहला टाइप रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए यहाँ लिखे हैं 100 क्वेश्चंस। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। आंसर कितना का देना है, तो 50 का देना है। देखिए यहाँ लिखे हैं 50 क्वेश्चन का आंसर देना है, और कितना नंबर का रहेगा, 1 नंबर का। तो 50 गुणा 1 नंबर बराबर 50 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कितना रहेगा, तो 100 रहेगा। कितना का आंसर देना है, तो 50 का देना है। 50 छोड़ना है और 50 का आंसर देना है। आप कोई भी 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप कोई भी 50 बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपको लगातार 50 बनाना है, आपको जो 50 को आता है उसको आपको क्या करना है, बनाना है। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, उसमें हमको 50 का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग आते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल क्वेश्चन रहेगा आपको 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप दिया रहेगा। उसमें हम लोग को सॉल्व कितना करना रहेगा, तो 15 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। एक वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स का रहेगा। 15 दूनी 30 मार्क्स आपको लाना है किससे, शॉर्ट क्वेश्चन से, लघु उत्तरीय प्रश्न से। 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, 15 बनाना है, 15 छोड़ना है। जो इच्छा होगा वो हम 15 बना सकते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या कोई ये नहीं है कि आपको सीरियली 15 बनाना है। जो आपको 15 को आता है, 30 में से 15 हमको बनाना है, जो आता है वही बनाइए, ठीक है। अब हम लोग अगला आते हैं। अगला टाइप है आपका तीसरा टाइप है क्या, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा, तो 8 रहेगा। कितना रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8, और 4 का हमको आंसर देना रहेगा। 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, तो 5 मार्क्स का रहेगा। यानी 4 क्वेश्चन हल करेंगे 5 नंबर का, तो 4 5 20 मार्क्स हो जाएंगे। यानी टोटल 50 30 80 या 20, टोटल हम लोगों का 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। इसलिए हम पेपर को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और जितना भी वो इंट्रोडक्शन दिया रहता है उसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे, और पढ़ के आराम से हल करेंगे। घबराना नहीं है। एक ये जाते जाते हम लोग लास्ट में ये एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन बैंक को एकदम ध्यान में रखते हुए पढ़िए। क्वेश्चन बैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, और यही आपका सिलेबस है।